हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका आज ये लेक्चर होने वाला है 10। ओके, आज का हमारा गोल होने वाला है संधारित्र, जो कि न्यू टॉपिक है। जिससे पहले हम विद्युत स्थिति, ऊर्जा, विभव सब कुछ पढ़ लिए। अब आज से हमारा थोड़ा न्यू टॉपिक होने वाला है, जिसका ये दूसरा टॉपिक है धारिता से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र के बारे में कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र से रिलेटेड कुछ बातें, और संधारित्र में कैसे कैसे संधारित्र होते हैं, उनका एनर्जी कितना होता है, ये सब हम अगले लेक्चरों में भी पढ़ेंगे, जिसका कुछ भाग आज इंट्रोडक्शन के तौर पे हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र का यहाँ पे हमने पहले डिफिनीशन लिख दिया है। कुछ बातें हैं जो हम ऑलरेडी नोट करके रखे हैं। उसका रीज़न ये है, आप लोग समझ रहे हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और इसको आप अच्छे से आप इसको नोट करेंगे, नोट्स में अपने बना लेंगे। ओके, तो देखिए संधारित्र क्या होता है। संधारित्र वह चालक है जो विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। संधारित्र क्या है? एक चालक है। पहली बात तो ये समझ लेना आपको। क्या जैसे चालक आपने पढ़ा है, चालक क्या होता है? चालक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सके, चार्ज क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। ओके, आवेश जो है प्रवाहित हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। तो ये चालक ही एक्चुअली में संधारित्र क्या है? चालक ही है, जिसमें आवेश क्या करता है? प्रवाह करता है, चाहे एकत्रित होता है, वो देखेंगे अभी। तो देखिए संचित करता है। संधारित्र एक ऐसा चालक है जो आवेश को संचित करता है। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा संचित करता है। तो विद्युत ऊर्जा संचित करने का क्या अर्थ हुआ? आवेश को संचित कर रहा है। ओके, और जरूरत पड़ने पर एक बार में स्थानांतरित कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरूरत पड़ने पर एक बार में का क्या अर्थ हुआ कि देखिए ये संधारित्र है। संधारित्र ऐसा चालक है कि धीरे 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 धीरे, बहुत टाइम लेता है, धीरे धीरे क्या करता है? आवेश को संचित करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को संचित करता है। और ज़रूरत पड़ने पर अचानक कुछ सेकंड के अंदर अचानक टोटल एनर्जी को सप्लाई कर देता है। सप्लाई कर देता है, क्या करता है? स्थानांतरित कर देता है। ओके, जितना भी एनर्जी स्टोर किया उसने क्या किया? टोटल एनर्जी का तुरंत सप्लाई कर दिया, और फिर से क्या हो गया? वो जीरो हो गया, अर्थात उसके अंदर अब कोई भी एनर्जी नहीं है। फिर से वो क्या करेगा? फिर से अलग चार्ज फिर अपने अंदर एकत्रित करने लगेगा, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी संचित करने लगेगा। और बाकी, और जैसे ही फिर उसको ज़रूरत पड़ी, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा, फिर से वो अपना क्या कर देगा? ट्रांसफ़र कर देगा, अर्थात सप्लाई कर देगा, टोटल एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देगा। ओके, संधारित्र को हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। कंडेंसर आपने देखा होगा, पंखे में कंडेंसर लगता है, कूलर में कंडेंसर लगता है, टीवी में भी होता है, छोटे छोटे टॉफ़ी जैसे होते हैं, आप देखेंगे उसके किट में, रिमोट में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, और कैमरे के फ्लैश में भी कंडेंसर का यूज किया जाता है। कैमरे के फ्लैश में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि बैटरी से क्या करता है? कंडेंसर धीरे धीरे एनर्जी को स्टोर करके रखा रहता है, और जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर फ्लैश अचानक जल जाता है। मतलब फ्लैश जलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी नॉर्मल कैमरा यदि देखा जाए तो 25 एम्पियर का करंट उसको चाहिए फ्लैश जलाने के लिए। 25 एम्पियर बहुत बड़ा धारा होता है, आपको शायद मालूम है ये बात। क्योंकि देखिए हमारे घरों में जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये जितने भी हैं लगभग मैक्सिमम 5 एम्पियर पे ही काम करते हैं। लेकिन कैमरे का फ्लैश जलाने के लिए हमें 25 एम्पियर की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 25 एम्पियर, 26 एम्पियर, कोई एक्चुअली पर्टिकुलर फिक्स्ड नहीं है। तो 25 एम्पियर, 26 एम्पियर, 24 एम्पियर, लगभग ज़्यादा एम्पियर, बहुत ज़्यादा एम्पियर हो गया। तो उतना एम्पियर के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देता है? कंडेंसर देता है, अर्थात संधारित्र देता है। संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमने ये तो जान लिया कि भाई संधारित्र का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करता है, और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सभी एनर्जी का सप्लाई कर देता है। ओके, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। देखिए फर्स्ट, बैटरी भी विद्युत ऊर्जा को संचित करती है और ज़रूरत पड़ने पर स्थानांतरित भी करती है। आप ये भी जानते हैं, घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, घड़ी में जो बैटरी होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है, ये जितनी भी बैटरियां हैं वो क्या होती हैं?
वो भी एनर्जी को पहले स्टोर करती हैं, ये बात आप सबको मालूम है। एनर्जी को स्टोर करती हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो भी सप्लाई करती हैं। बट इसमें और संधारित्र में दोनों में अंतर है। देखते हैं अंतर क्या समझ में आता है हमें। पहले ये बात, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ये बात आप जानते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है, परंतु बैटरी ऊर्जा को बहुत धीरे धीरे तथा लंबे समय तक स्थानांतरित कर सकती है। ये बात क्लियर है। जैसे मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं तो वो एनर्जी को स्टोर करता है, अच्छा खासा टाइम लेता है। मान लीजिए चार्ज हो गया पूरा, बैटरी हमने कहा कि बैटरी पूरा चार्ज हो गया, अर्थात आवेश पूरा एकत्रित कर लिया, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लिया। लेकिन उसका सप्लाई वो क्या करता है, धीरे धीरे सप्लाई करता है। बहुत लंबे समय तक मोबाइल हमारी चलती है। सबसे अधिक घड़ी में आपने देखा होगा, घड़ी में क्या होता है, घड़ी की जो छोटी सी सिल्वर कलर की बैटरी होती हैं, एक बार वो चार्ज ले लेते हैं हम लोग, 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया का जो भी बैटरी मिलता है उसको हम लोग ले लेते हैं, उसको लगा देते हैं। वो 6 महीना साल भर तक चलती है। तो वो क्या है, वो इन दोनों में बस यही सिंपल सा अंतर है। बैटरी भी एक प्रकार के संधारित्र है, बट इसमें और उसमें दोनों संधारित्र में अंतर है। संधारित्र हम कह सकते हैं लेकिन ये संधारित्र नहीं है। संधारित्र का एक्चुअली डिफिनीशन क्या है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने वाला ही चालक होता है संधारित्र, लेकिन उसका सप्लाई केवल एक बार अचानक करता है, तुरंत। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक बार में ज़्यादा विद्युत ऊर्जा पाने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ये बात यहाँ पे भी लिखी गई है। एक ही बार में, जैसे एक बार हमने चार्ज किया, संधारित्र हमारा फुली चार्ज हो गया, उसके बाद से हमें ज़रूरत पड़ा तो तुरंत दे दिया। जैसे पंखे में जो कंडेंसर लगा रहता है उसका क्या रीज़न है, पंखे में जो कंडेंसर है तो पंखा चला रुका हुआ है, पंखा का एक मास है, आपको मालूम है, जिसका भी मास होगा, जिसके पास द्रव्यमान होगा, उसका एक अपना जड़त्व गुण होगा। जड़त्व क्या है, जड़त्व एक प्रकार का गुण होता है जो सभी वस्तुओं में पाई जाती है। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो चलना पसंद नहीं करती है, वो चाहती है कि हम रुके रहें। तो उसी को भाई, उसको यदि चलाना है तो उसको हमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो अचानक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। वही काम करता है कंडेंसर। पंखा बंद है तो कंडेंसर लगा हुआ है, यदि स्विच आप ऑन करेंगे तो तुरंत एनर्जी को सप्लाई करेगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी चार्ज हो रहता है कंडेंसर। और वो क्या करता है, अचानक पंखे को एनर्जी दे के घुमा देता है, उसके बाद से बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो अपना चलने लगता है। विद्युत ऊर्जा का अर्थ विद्युत आवेश है। ये बात तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि विद्युत ऊर्जा का अर्थ क्या है, विद्युत आवेश से ही है। विद्युत ऊर्जा एकत्रित कर रहा है, अर्थात विद्युत आवेश एकत्रित कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे धारिता के बारे में। धारिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। उसको क्या बोलते थे, वो एक यंत्र था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, संधारित्र। और धारिता क्या है, यंत्र नहीं है, वो क्या है, उस यंत्र की क्षमता। क्या है, उस यंत्र की क्षमता। तो धारिता क्या है, किसी संधारित्र की, किसी संधारित्र की विद्युत ऊर्जा एकत्रित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। कि भाई कितना एनर्जी एकत्रित कर लेगा, वही क्या है, धारिता है। क्षमता को, एबिलिटी, ओके, कि भाई मैक्सिमम कितना विद्युत ऊर्जा वो एकत्रित कर सकता है या कितना विद्युत आवेश वो एकत्रित कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, धारिता हम लोग कहते हैं। धारिता का फार्मूला भी है। और एक बात यहाँ से, संधारित्र के लिए ये जो धारिता है वो डिपेंडेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई किस चीज़ पर डिपेंडेंट है।
तो ये जो धारिता है वो डिपेंडेंट होता है संधारित्र के शेप एंड साइज पर डिपेंडेंट होता है। किस पे? शेप एंड साइज पर। संधारित्र के शेप एंड साइज मतलब क्या बोल सकते हैं? आकृति, आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। ओके, संधारित्र के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। कौन? धारिता। धारिता का डिपेंडेंट वाली हम बात कर रहे हैं। दूसरा, संधारित्र किस मीडियम में रखा गया है, इस पे भी डिपेंडेंट करता है। संधारित्र किस मीडियम में रखा है, तो संधारित्र यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, माध्यम पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। संधारित्र आखिर में हवा में रखा हुआ है कि कहाँ रखा हुआ है, कि पानी में रखा हुआ, उस पर भी डिपेंडेंट रहता है। ये कौन? धारिता। एंड थर्ड, इंसुलेटर, परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको, परावैद्युत या विद्युत रोधी भी बोलते हैं इसको, विद्युत रोधी। इंग्लिश में डाइइलेक्ट्रिक और विद्युत रोधी का मतलब इंसुलेटर। ठीक है, तो परावैद्युत एवं विद्युत रोधी पर भी निर्भर करता है। ओके, अब देखिए विद्युत रोधी ये सब क्या है? परावैद्युत विद्युत रोधी क्या होते हैं? ये अचालक होते हैं, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं? देखिए नॉर्मली हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है? दो ऐसे प्लेट जैसा होता है। अब प्लेट के बीच में, दो प्लेटों के बीच में हम क्या करते हैं कि कुछ डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ, जो पदार्थ जैसे होते हैं N2 होता है, नाइट्रोजन, ये सब इसमें हम क्या करते हैं? भर देते हैं। जैसे तो भर देने से क्या होता है कि उसकी धारिता बढ़ जाती है। समझ में आ रहा होगा? जैसे नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि दो ब्रेड के बीच में यदि हम मक्खन लगा के खाएं, नॉर्मली ब्रेड खाएं, तो उसका एक अलग मज़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा यदि मज़ा लेना है तो ब्रेड के बीच में मक्खन लगा दो। तो वही बात है, दो प्लेट के बीच में हम क्या लगा देते हैं? क्या लगा देते हैं? दो प्लेट के बीच में परावैद्युत या विद्युत रोधी। क्यों? धारिता को बढ़ाने के लिए। धारिता का फार्मूला हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। देखिए, हमें मालूम है कि V समानुपाती होता है Q। स्मॉल में लिख देते हैं हम, V समानुपाती होता है Q। हमें मालूम है कि V समानुपाती होता है Q। कोई भी फार्मूला आप पढ़े होंगे तो V वाले फार्मूले में हमेशा Q आ जाता है। जैसे यदि हम कहें कि एक स्फीयर की वजह से, एक मतलब स्फीयर गोले की वजह से कितना विभवांतर होता है, तो आप बताते हैं V बराबर KQ/R, स्मॉल r कैपिटल R, ये जो भी है। तो V बराबर हम बताते हैं कि KQ/R, अर्थात Q से डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है V। Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, Q घटेगा तो V घटेगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में V बराबर हो जाता है CQ। V बराबर क्या हो जाता है? CQ। C क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक। ओके, तो यहाँ से हम यदि C निकालें तो C बराबर हो जाता है हमारा Q/V। C को ही हम क्या बोलते हैं? धारिता। ओके, C को ही हम धारिता बोलते हैं कि जो धारिता होता है वो क्या होता है? Q/V के बराबर होता है किसी भी संधारित्र के लिए। इसे अलग अलग फार्मूला बनाते हैं हम लोग, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके आगे हम पढ़ लेते हैं। धारिता का पूरा क्लियर आप समझ गए होंगे, फार्मूला समझ लिए, C बराबर Q/V। अब इसका हम देख लेते हैं मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। तो देखिए, हमने निकाला C बराबर Q/V। मात्रक चाहिए मुझे। मात्रक आप आसानी से बता सकते हो। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो हमें क्या मिला? कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, नहीं तो C से धारिता हो गया, फिर वो भी हो जाएगा। तो कूलाम प्रति
एक और मात्रक होता है इसका फैरड, इसका एक और मात्रक होता है फैरड। फैरड कितने के बराबर? 1 कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है एक फैरड। एक दूसरा मात्रक होता है ये फैरड। फैरड बहुत ही बड़ा मात्रक है, इसलिए हम इसको माइक्रोफैरड, जैसे हम ये कह सकते हैं माइक्रोफैरड, या हम इसको कह सकते हैं माइक्रोफैरड या पिकोफैरड में हम इसको यूज करते हैं। माइक्रोफैरड का मतलब आप समझ सकते हो 10⁻⁻6 फैरड, पिकोफैरड का मतलब 10⁻12 फैरड, और एंगस्ट्रॉन वाला भी फैरड हम देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻10 फैरड। तो हम जब भी फैरड लिखते हैं, जब भी हम मैक्सिमम संधारित्र आते हैं उसको हम फैरड में ही मात्रक में हम डिनोट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, और हमेशा माइक्रोफैरड या पिकोफैरड इसी में हम इसको हम लिखते हैं, क्योंकि फैरड बहुत बड़ा मात्रक होता है। ओके, बीमा देख लेते हैं। बीमा, चलिए, तो बीमा बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमने जाना कि C बराबर होता है Q/V, Q/V। अच्छा, Q बराबर हमें मालूम है क्या होता है IT, Q बराबर IT, ठीक है, Q बराबर IT, और V बराबर क्या होता है W/Q। V बराबर हम देखें तो क्या होता है W/Q, तो W इसको हम ऐसे लिख देते हैं, Q यहाँ पर रहने देते हैं, V की जगह लिख देते हैं W/Q। अच्छा, Q × Q, Q स्क्वायर, ये W, ठीक है। Q स्क्वायर का मतलब हो गया IT, इसका स्क्वायर। W का मतलब क्या? वर्क, मतलब बल गुणे विस्थापन, तो F × S, ठीक। चलिए बीमा लिख लेते हैं। I की बीमा A, T समय की बीमा T, स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर। F की बीमा कितनी होती है MLT-2, और S क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका बीमा L। ओके, एक साथ इसको लिख लेते हैं। M ऊपर जाएगा, M-1, M कितना -1, L 1 घात और 1 घात यहाँ पे मिला के 2 हो गए, ऊपर गया तो L का पावर -2, ठीक है। उसके बाद से T-2 है, और पहले A को लिख लेते हैं। A का पावर कितना है 2 है, और T का -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, और एक 2 यहाँ पे भी है, तो 2 और 2 मिला के 4। तो धारिता की बीमा हो गई M का पावर -1, L का पावर -2, A का पावर 2 एंड T का पावर 4। तो धारिता का हमने डिफिनीशन समझा, धारिता का हमने फार्मूला लिखा, धारिता का हमने मात्रक समझा, और यहाँ पे बीमा। चलिए हम एक संधारित्र के बारे में पढ़ भी लेते हैं। अभी संधारित्र कौन सा? गोलीय संधारित्र के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गोलीय संधारित्र, देखिए संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, ये सभी संधारित्र होते हैं, जिसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं गोलीय संधारित्र के बारे में थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए गोलीय संधारित्र कैसे निकालेंगे हम। तो गोलीय संधारित्र में हमें ये मालूम है कि क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज इकट्ठा करेगा गोलीय संधारित्र, ये नहीं करेगा। इस पर हम क्या करेंगे, चार्ज हम और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि ऑलरेडी चार्ज है Q, कितना चार्ज है, हमने मान लिया कि ऑलरेडी इसका चार्ज है Q और रेडियस है R, क्लियर है। तो V बराबर कितना होगा थोड़ा बताइए यहाँ पे सरफेस पे। V बराबर KQ/R होगा, KQ/R, समझ में आ रहा होगा जी। और धारिता C बराबर क्या होता है Q/V, ऑलरेडी यदि इस पे चार्ज Q है तो Q/V। अब हमें Q मालूम ही है, V का मान कितना KQ/R, तो R कहाँ जाएगा ऊपर, Q से Q कैंसिल, C ये हो गया R, K का मान रखते हैं। K का मान कितना होता है 1/4πε0, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो C बराबर 4πε0 × R।
ये एक गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो गया। क्लियर है? एक गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला। तो ऐसे ही हम गोलीय संधारित्र की धारिता आज हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद से हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, बीच में डाइलेक्ट्रिक भी रखेंगे, बहुत सारी इसमें बातें होंगी। लेकिन हम आज गोलीय संधारित्र चूँकि कवर कर रहे हैं तो गोलीय संधारित्र की धारिता हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि गोलीय संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है। तो गोलीय संधारित्र की ऊर्जा, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलिए गोलीय संधारित्र की ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन इसका लंबा है, देखते हैं। गोलीय संधारित्र की ऊर्जा, भाई कितना ऊर्जा इकट्ठा करता है, क्योंकि संधारित्र हम एक्चुअली में बनाते क्यों हैं? ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए। तो भाई कितना एनर्जी ये रख पाएगा, इसके बारे में तो हमें जानकारी ज़रूर चाहिए। तो इसलिए हम इसको थोड़ा जानकारी से पढ़ लेते हैं। चलिए तो देखिए, हमने कहा कि गोलीय संधारित्र है, इसके ऊपर चारों तरफ प्लस साइन है। हमने कहा कि ये जो संधारित्र है थोड़ा सा चार्ज है, ऑलरेडी चार्ज है। संधारित्र भाई पहले तो जीरो होता है, कितना एनर्जी होता है? जीरो होता है। जीरो होता है, जीरो से हम चार्ज उस पर धीरे धीरे इकट्ठा करवाते हैं, एकत्रित करवाते हैं, तो एनर्जी आ जाती है। फिर बाद में वही एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। तो हम ये मानते हैं कि ऑलरेडी कुछ तो चार्ज है इस पर। तो कितना हम मान लेते हैं? स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू चार्ज है और इसका रेडियस है कैपिटल आर। और इसका हम बाहर यदि हम देखें थोड़ा सा तो स्मॉल आर हम कह सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ से हम ये देखें तो इस पे चार्ज है क्यू, इसका ये हो गया कैपिटल आर। अब हम यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, हमने कहा कि एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू। ये कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, इसको हम यहाँ से लेकर आएंगे। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब भी हम अनंत से कहीं चार्ज हम लाते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। चूँकि चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे जब हम लेकर आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि छोटा सा चार्ज लिया तो इसलिए छोटा सा वर्क किया। ये कौन सा वर्क होता है बाबू? एक्सटर्नल वर्क होता है। तो डी डब्ल्यू हमें निकालना है। वर्क कितना होगा? तो हमें मालूम है कि जब भी हम चार्ज को ले जाते हैं तो Q इंटू वी होता है। तो Q हो गया डी क्यू, आई इंटू हो गया भी। ओके, नहीं तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ पे जब Q है तो इसका पोटेंशियल V होगा। तो यहाँ से हमने कहा कि V सरफेस वाला मान लेते हैं, सरफेस पे। चलिए तो V एस फाइनल माइनस इनिशियल कितना है? इन्फिनिटी। W एक्सटर्नल, चूँकि छोटा सा वर्क है तो छोटा सा मान लेते हैं, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब बटा में हम किसको लेके आ रहे हैं? डी क्यू। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। और वी एस कितना है? सरफेस पे हमें मालूम है के क्यू बटे में स्मॉल आर। सरफेस की बात हो रही है, कैपिटल आर भी हम रख सकते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर कोई भी रखे तो कैपिटल आर रख देते हैं यहाँ पे। ओके, माइनस 0 डी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान में डी क्यू। अच्छा, यहाँ पे 0 हो गया, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल निकाल लेते हैं कितना होता है। तो तिर्यक गुणा हम कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू डी क्यू अब बटे में आर। यहाँ से आप देखिए तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल के को हम नीचे लेकर जाएं, आर चूँकि कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो ये हम इसको बाहर लिख सकते हैं। लेकिन के को यदि हम नीचे लेकर जाएं, आप देख सकते हैं के को नीचे लेकर हम जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इंटू डी क्यू। के का मान आप रख दीजिए, कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर रखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आर हो गया। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये हो गया क्यू, ये हो गया डी क्यू, और ये वैल्यू किसका है? इसका। अब ये भी हमने फार्मूला निकाला था, यही क्या है बाबू? सी। ओके, सी चूँकि कांस्टेंट है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था बी समानुपाती क्यू, तो बी बराबर सी क्यू। तो सी क्या था? नियतांक था, कांस्टेंट था, तो इसको हम बाहर किए। अब हमें छोटा सा वर्क हमने किया है,
हमको ज़्यादा वर्क करना है। मतलब क्या, इस पर चार्ज है स्मॉल क्यू, हमने माना है कि शुरुआत में तो 0 था, लेकिन हमें स्मॉल क्यू ही नहीं रहने देना, हमें बड़ा वाला क्यू लाना है, हमें ज़्यादा चार्ज लाना है। तो हम इसको वर्क पूरा कर देंगे तो W एक्सटर्नल हो जाएगा समाकलन dW एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इसका भी हमें समाकलन करना पड़ेगा Q dQ बटा में C। तो कि कहाँ से कहाँ चार्ज हमें करना पड़ेगा, चूँकि वेरिएबल कौन है, चार्ज है, क्योंकि चार्ज को ये बढ़ा रहे हैं, थोड़ा और चार्ज, थोड़ा और चार्ज, थोड़ा और चार्ज। तो इसलिए पहले चार्ज हमने माना कि 0 था और हम कितना करना चाहते हैं, Q। यहाँ पे स्मॉल Q हम मिडिल पॉइंट हम मानते हैं। पहले स्टार्टिंग में तो भाई संधारित्र तो 0 ही होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्मॉल चार्ज, हम धीरे धीरे चार्ज ला रहे हैं उसी के बीच में ही कहीं। अभी पूरा काम हमने नहीं किया, पहले 0 था, हमने 1 चार्ज लाया, 2 चार्ज लाया, धीरे धीरे चार्ज हम बढ़ाते गए तो स्मॉल Q था, उस पर हमने एक वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई हमारा काम अभी रुका नहीं है, हमें तो पूरा Q चाहिए, तो इसलिए हम अब जाके समाकलन करें। मतलब हम 0 से छोटा Q तक लाने में हमें वर्क करना पड़ा था dW एक्सटर्नल, लेकिन हमें छोटा वर्क नहीं चाहिए, पूरा वर्क चाहिए। कहाँ तक, पूरा कैपिटल Q व चार्ज लाने के लिए। चलिए यहाँ पे समाकलन करते हैं, इसका बाहर हो गया, ये 1/c बाहर हो गया, बचा क्या, 0 to Q, Q इंटू dQ। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1/c Q का समाकलन कितना होता है, हमने समाकलन आपको सिखाया हुआ है, x पावर n dx इज इक्वल टू कितना होता है, xn प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो यहाँ कितना घात है, 1, तो 1 अब प्लस 1 मिला कितना हो गया, 2, नीचे भी 2, तो समाकलन हो गया Q स्क्वायर बटे में। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, अब W एक्सटर्नल को हमें एनर्जी के रूप में लिखना है, इसको हम मिटा रहे हैं, हमें एनर्जी के रूप में लिखना है। हम क्या करेंगे, इसको W एक्सटर्नल को ही हम बोलते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल क्या था, स्टेज, U मतलब यहाँ पे U हमें एनर्जी कितना स्टोर हो गया, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू कितना होता है, W एक्सटर्नल। U फाइनल हमने कहा कि शुरुआत में तो भाई 0 था, लेकिन हम फाइनल कहाँ पे लाकर छोड़े इसको, फाइनल कहाँ पे, U तक, और शुरुआत में कितना था, 0। W एक्सटर्नल कितना हो गया, 1/2 Q स्क्वायर बटे में C। तो U बराबर Q स्क्वायर बटे में 2C। तो ये आपका एक फार्मूला बना कि मतलब किसी गोलीय संधारित्र को कितना एनर्जी होता है, Q स्क्वायर अपान 2C, इतना एनर्जी ये स्टोर्ड कर सकता है। इसको अलग अलग फार्मूले में आप बदल सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि C के जगह पर हम Q/V रख दें, तो देखिए Q स्क्वायर, C के जगह पर रखिए Q/V, फार्मूला जानते हैं, C बराबर कितना होता है, Q/V। तो यहाँ पे हमने रख दिया, Q से Q एक कैंसिल, तो ये ऊपर गया V, तो कितना हो गया, QV/, तो गोलीय संधारित्र का एनर्जी QV/2 भी हम कह सकते हैं। अच्छा, हम चाहें तो Q के जगह पर यहाँ से C भी रख दें, तिर्यक गुणा Q के जगह पर C भी रख दें, तो यहाँ पे C स्क्वायर V स्क्वायर अपान में 2C, C से एक C कैंसिल, तो हम कह सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर भी इसका एनर्जी होता है। तो 3 फार्मूले हमारे सामने बने, ये तीनों को हम एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि आपको याद होना चाहिए और डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या था, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C या 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q इंटू। इन तीनों फार्मूले में से आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये क्या है, गोलीय संधारित्र की ऊर्जा। हम आगे चैप्टर में ऐसे ही इसी प्रकार के सभी संधारित्रों के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, और साथ में न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज तो डेरिवेशन था, और चूँकि लंबा वीडियो हो गया तो इसको आप
अब इसको रिपीट हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को बार बार दोबारा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और धन्यवाद।